हे गाइस, वेलकम बैक। ट्रेडिंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ट्रेडिंग एक तरह का व्यापार होता है जिसमें आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो या बेचते हो और इस सेल और बाय के बीच में होता है आपका प्रॉफिट। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रेडिंग के दो फैक्टर्स के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमने कोई कंपनी का स्टॉक बाय किया 500 रुपए में। अब यहाँ वो 500 रुपए का स्टॉक लेने से पहले हमारी कोई स्ट्रेटेजी थी, हमारी कोई ट्रिक थी जिसे फॉलो कर मॉर्निंग में 10 बजे 500 रुपए की ट्रेड ली और 2 बजे 1000 के प्रॉफिट के साथ हमने उसे सेल कर दिया। अब इस पूरी ट्रेडिंग में मैं एज ए बायर हूँ। अब यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट सेम डे ओपन और क्लोज होता है। मार्केट ओपन होता है, हम कोई ट्रेड लेते हैं और क्लोज होते होते हम उसे सेल कर देते हैं। और ये स्टॉक को बाय और सेल का पूरा प्रोसेस मार्केट ओपनिंग 9:15 टू मार्केट क्लोजिंग 3:30 के बीच में होता है। इसलिए इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक दिन के अंदर होता है। अब ज्यादातर लोगों का सवाल होता है हमें इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में से कहाँ ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई कंपेरिजन नहीं है। इन दोनों का ट्रेडिंग प्रोसेस बहुत अलग अलग है। पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में से और ऑप्शन ट्रेडिंग में से रिस्क एंड रिवॉर्ड को जानना चाहते हो तो आप एज ए बिगिनर आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, चलिए समझते हैं। तो एज ए ट्रेडर ज्यादातर लोग ट्रेडिंग पहले सीखते हैं, ऑप्शन बाद में सीखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मैं एक ट्रेडर हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ अगर मुझे कोई ट्रेड करनी है तो अब मैं यहाँ एज ए बायर रह सकता हूँ या सेलर रह सकता हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में देखो तो आप यहाँ कोई ट्रेड लेते हो और यहाँ बेच देते हो। वहीं ऑप्शन में आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। अगर आप एज ए सेलर हो या बायर हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इसमें ट्रेड करने के लिए आपके पास एज ए सेलर और बायर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए इसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट होते हैं। कॉल और पुट ऑप्शन ट्रेडिंग में एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपको ट्रेडिंग में किसी अंडरलाइन सिक्योरिटी को सेल और बाय करने की अथॉरिटी देते हैं। प्राइस अप होने पर कॉल का यूज किया जाता है और प्राइस डाउन होने पर पुट का यूज किया जाता है। अगर इजी वे में बात करें तो ऑप्शन में किसी भी ट्रांजेक्शन में एंटर करने के लिए कॉल और पुट का यूज होता है। अब एज ए ट्रेडर मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं कॉल को बायर की तरह भी अप्रोच कर सकता हूँ या सेलर की तरह भी अप्रोच कर सकता हूँ। पुट को भी मैं यहाँ बायर की तरह और सेलर की तरह दोनों की तरह अप्रोच कर सकता हूँ। अब यहाँ मुझे एक बात ध्यान रखनी होगी कि मेरी कोई मार्केट स्ट्रेटजी होगी जिसके अकॉर्डिंग मुझे कोई कॉम्बिनेशन बेस्ट लगेगा। एज ए बायर और सेलर मैं वहाँ ट्रेड लूंगा। तो अब बात करते हैं ऑप्शंस में ऐसा आखिर क्यों होता है। एज ए ट्रेडर ज़्यादा बाय करना, कम सेल करना या ज़्यादा सेल करना, कम बाय करना। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि कई बार मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ऐसे में सेल और बाय का डिफरेंस पता नहीं चलता। कई बार मार्केट का रेस्पॉन्स कुछ खास नहीं होता या कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है या बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाता है। और वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में सही स्ट्रेटेजी के साथ यह पता नहीं चलता मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कैसी भी कंडीशन में आप सही एनालिसिस से पैसा कमा सकते हो। इंट्राडे बहुत सीधा और ईजी है, बस सही मार्केट एनालिसिस और स्ट्रेटजी के साथ एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। और वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट टेढ़ा मेढ़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है पर इंटरेस्टिंग होता है। इंट्राडे में दिन खत्म बात खत्म और वहीं ऑप्शंस में आपके ऊपर है, आप ऑप्शन कभी भी सेट ऑफ करो या पूरे महीने कैरी फॉरवर्ड करो या पोजीशंस को होल्ड करो। तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें, इंट्राडे में जिसमें डे खत्म होने से पहले प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाता है या ऑप्शंस में जिसमें थोड़ा टाइम मिल जाए पोजीशंस होल्ड रखने का। तो एज ए बिगिनर ज़्यादातर लोग इंट्राडे में पहले ट्रेडिंग करते हैं, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको दोनों में ट्रेड करना चाहिए और दोनों की मार्केट स्ट्रेटजीज को समझना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास ऑप्शंस होते हैं इसलिए वो थोड़ा सा कम रिस्की होते हैं। वहीं इंट्राडे जो कि डे ट्रेडिंग होती है वो थोड़े रिस्की होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।